नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अररिया दस्तक। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पीके ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बहाने पीएम मोदी पर कसा तंज। बोले भाजपा की ये जिम्मेदारी है कि भागवत जी की बातें माने, लेकिन मोदी जी 75 वर्ष के बाद भी कहीं जाने वाले नहीं हैं। जब तक वोट मिलता रहेगा जनसुराज को वोट कटवा पार्टी कहने पर बोले प्रशांत किशोर। जनसुराज वोट कटवा पार्टी है, एनडीए और महागठबंधन दोनों का वोट काट कर साफ कर देंगे। इस बार जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज बिहार बदलाव यात्रा के तहत औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी राजनीति से संन्यास नहीं लेने वाले हैं। जब तक जनता उन्हें वोट देती रहेगी वे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर भागवत जी ने कहा कि 75 साल की उम्र के बाद राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, तो अब भाजपा की जिम्मेदारी है कि वे भागवत जी की बातें माने। इसके साथ ही उन्होंने जनसुराज को वोट कटवा पार्टी कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। इस बार जनसुराज एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोट काट कर साफ कर देगा। पहले राजद वाले हमें भाजपा की बी टीम कहते थे, अब जदयू के नेता हमें कांग्रेस की भी टीम कह रहे हैं। जनसुराज जनता की बी टीम है। राजद वाले कह रहे थे कि हमको भाजपा वालों ने फिक्स किया, और राजद वाले और भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब हम कांग्रेस ने हमको फिक्स किया है। कुछ लोग ये कहता है कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है, तो भैया हम सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। ऐसा पार्टी है जो दोनों का वोट काटेगा और दोनों को काट के साफ कर देगा। और भागवत जी ने जो बयान दिया है, आरएसएस की जिम्मेवारी है। आरएसएस प्रमुख ने जो बात कही है उसको भाजपा माने और मानकर उसको लागू करे। मेरी जो अपनी समझ है, इस बयान का कोई मतलब नहीं है। इससे भाजपा, अगर आपका आशा ये है कि क्या मोदी जी रिटायर करने वाले हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए, मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। मोदी जी यहीं पर अभी रहेंगे और जब तक जनता उनको वोट दे रही है तब तक वो रिटायर होने वाले नहीं। पिछले 3-4 वर्षों से जब बिहार में बालू और शराब माफिया का ही राज है, हत्या अपहरण लूट तो होगा ही होगा। अगर पूरे राज्य में बालू माफिया का वर्चस्व रहेगा, शराब माफिया का वर्चस्व रहेगा, पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ मिलकर जनता को लूटेगी, तो मारपीट, अपहरण, रंगदारी, मर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये होगी। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अररिया दस्तक न्यूज। ताजा खबरों के लिए अररिया दस्तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। अब आवाज बुलंद होगी, ना पक्ष ना विपक्ष, केवल निष्पक्ष। निष्पक्षता से समझौता नहीं।